हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैंने अपना पहला फंडेड अकाउंट रिसीव किया। मैंने E8 मार्केट का वन स्टेप चैलेंज सिर्फ 5 ट्रेड्स के साथ पास किया एंड गॉट फंडेड विद देम। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी कैसे मैंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था एंड मैं इसका क्रेडिट अपनी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन को दूंगी। बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे ये अकाउंट एक गिव अवे के थ्रू मिला था एंड मैंने इसे बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश की। एंड इस वीडियो पे मैं कवर करूंगी E8 मार्केट का रिव्यू, देन KYC, देन हाउ आई पास दिस चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखते हैं E8 मार्केट रिव्यू। इस वीडियो पे हम कवर करेंगे इवैल्यूएशन मॉडल, रूल्स, स्केलिंग एंड पे आउट प्रोसेस, सपोर्ट एंड रेटिंग्स। पहले देखेंगे इवैल्यूएशन मॉडल। E8 मार्केट मल्टीपल फंडिंग मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस वीडियो पे मैं सिर्फ 1 स्टेप एंड 2 स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। 1 स्टेप वर्सेस 2 स्टेप चैलेंज। 1 स्टेप चैलेंज दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मैच ट्रेडर एंड सी ट्रेडर, बट इन 2 स्टेप चैलेंज दे प्रोवाइड 3 प्लेटफॉर्म, MT5, मैच ट्रेडर एंड सी ट्रेडर। एंड अकाउंट बैलेंस 5000 का अकाउंट से 500K तक का अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है इन 1 स्टेप, बट इन 2 स्टेप दे प्रोवाइड 5K अकाउंट टू 200K अकाउंट। एंड 1 स्टेप पे हमें ड्रॉ डाउन 6% से 14% तक का मिलेगा। ऑल्सो सेम एज वेल इन 2 स्टेप। प्रॉफिट शेयर हमें 80%, 90% एंड 100% मिलेगा इन 1 स्टेप, सेम एज वेल इन 2 स्टेप। 1 स्टेप पे हमें ट्रेडिंग ड्रॉ डाउन मिलेगा, बट इन 2 स्टेप हमें स्टैटिक ड्रॉ डाउन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 1 स्टेप एंड 2 स्टेप पे हमें पे आउट ऑन डिमांड का फीचर मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक प्राइसिंग का कंपेयर करके दिखा देती हूँ। 1 स्टेप चैलेंज पे मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म के साथ 100K का अकाउंट विद 6% ड्रॉ डाउन, 80% प्रॉफिट शेयर, हमें प्राइस मिल रहा है $488 पर। 2 स्टेप अकाउंट विथ मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म, 100K का अकाउंट विथ 6% ऑफ ड्रॉ डाउन एंड 80% प्रॉफिट शेयर, $530 पे 2 स्टेप का अकाउंट मिल रहा है। हम अपना अकाउंट कस्टमाइज कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से हमारा जो अकाउंट का प्राइस है वो वेरी होगा। सो द बेस्ट फीचर आई थिंक E8 मार्केट की, हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपना अकाउंट कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू दी सेकेंड पार्ट, E8 मार्केट रूल्स। सी E8 मार्केट पे ऐसे बहुत सारे रूल्स है, बट द थिंग इज जो एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स होता है, मैं जस्ट उन सभी रूल्स को हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज नंबर 1, न्यूज ट्रेडिंग। आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा न्यूज आने से पहले एंड न्यूज खत्म होने के बाद। इन टोटल आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन SL। E8 मार्केट पे आप विदाउट SL भी ट्रेड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, यू कैन नॉट ट्रेड HFT, कॉपी ट्रेडिंग, EA, हेजिंग एंड एक ट्रेड पे आप ऑल इन नहीं कर सकते। एंड इन सारे रूल्स को अगर आप ब्रेक करते हो देन डायरेक्टली आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज 90 डेज इनएक्टिविटी रूल्स। अगर आप 90 डेज तक एक्टिव नहीं रहे तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल है मार्टिंगल रूल। सो E8 मार्केट अलाउ मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। ये रूल उन लोग के लिए बेस्ट है जो लोग क्लियरिंग करते हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स पे मार्टिंगल स्ट्रेटेजी अलाउ नहीं किया जाता। सो दिस इज द बेस्ट रूल आई वुड से। नाउ कमिंग टू दी स्केलिंग एंड पे आउट प्रोसेस। E8 मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्केलिंग सिस्टम। स्केलिंग सिर्फ 2 स्टेप एंड 3 स्टेप मॉडल पे ही दिया गया है। आइए एक एग्जांपल देके समझते हैं। लेट आपका अकाउंट बैलेंस है 100K एंड आपने 4% का प्रॉफिट किया जो कि है $4000। एंड देन आप जब रिक्वेस्ट करोगे पे आउट के लिए तब आपका बैलेंस टोटल रहेगा 100K प्लस दैट 4000K। आफ्टर यू रिक्वेस्ट योर पे आउट ऑफ दैट 4%, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा विद द बैलेंस 100K प्लस दैट 400K। तो 104K का आपका स्केल बैलेंस हो जाएगा। योर अकाउंट गेट स्केल every after you request a payout। and best part is कि E8 अनलिमिटेड स्केलिंग ऑप्शन देता है, तो आप जितना हो सके आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपना फंड बढ़ा सकते हो। 1 स्टेप एंड 2 स्टेप पे आपको पे आउट ऑन डिमांड का ऑप्शन मिलेगा। एंड मेरा जो अकाउंट है अभी वहाँ पे एक 50% कंसिस्टेंसी रूल दिया गया है। आपको 1 स्टेप एंड 2 स्टेप पे भी 40% का भी मिलेगा, थोड़ा चेंज हुआ है। एंड वो क्या है, कंसिस्टेंसी रूल कैसे अप्लाई होगा ये एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना टोटल परफॉर्मेंस का 40% एक दिन पे प्रॉफिट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। वो कैसे, लेट आपको 3 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 3 दिन 50-50-50 करके प्रॉफिट किया, तो माई टोटल परफॉर्मेंस इज $150। तो अभी इस $150 का हम 50% निकालेंगे जो होगा $75। एंड $75 मैंने एक दिन भी प्रॉफिट नहीं किया, उससे कम किया।
तो बेसिकली मैं 50% हुआ है $75, तो मैं $75 से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन पे नहीं कर सकती, तो मैंने 50 किया है। आई एम एलिजिबल टू रिक्वेस्ट पे आउट, एंड यूजुअली ये लोग विद इन 1 और 2 डेज पे पे आउट दे देते हैं। एंड राइज एंड प्लान मेथड के थ्रू आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो अपना अकाउंट का ड्रॉ डाउन का 50% होना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जो अकाउंट है वन स्टेप, उसका डेली ड्रॉ डाउन है 4%, उसका 50%, तो 2% में प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, विथड्रॉ कर सकती हूँ। अभी देखते हैं सपोर्ट एंड रेटिंग्स। E8 मार्केट का लाइव चैट सपोर्ट भी है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट हेल्प की जरूरत है तो प्लीज गो विद देयर ईमेल एंड डिस्कॉर्ड। टिल डेट मुझे इनका सपोर्ट एवरेज लगा। एंड अबाउट देयर रेटिंग्स, इनका ट्रस्ट पैलेट पे 4.3 रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ 5। 86% 5 स्टार रेटिंग है एंड 8% 1 स्टार रेटिंग है। सो आई थिंक E8 मार्केट ने एक अपना स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन मेंटेन किया है अभी तक, एंड इनके कस्टमर रिव्यूज देखते हुए एक हाई ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड मुझे रिसर्च करने वक्त कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई पे आउट डिले हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, कोई अकाउंट फंडेड अकाउंट नहीं दिया गया, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं मिला जो आपको शो कर सकूं। एंड विदाउट शोइंग एनी प्रूफ आई थिंक मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। सो दैट्स इट। नाउ कमिंग टू दी KYC पार्ट। E8 मार्केट पे साइन अप कर लीजिए, देन होम पेज पर जाके यूज़र सेटिंग्स का ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपको जनरल वेरिफिकेशन, प्रेफरेंस और सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। नाउ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसमें एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा SMS के थ्रू। उस लिंक पर क्लिक करिए और वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। कैमरा एक्सेस को अलाउ कर देना। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 3 सेगमेंट दिया जाएगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो या फिर कोई भी ID कार्ड और या फिर पासपोर्ट। मैंने पैन कार्ड दिया ID कार्ड पे। देन आप अपना ID कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करें। डिटेल्स कंफर्म होने के बाद एक सेल्फी क्लिक करें। ये स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद KYC अप्रूव हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड आप कंफर्मेशन मेल रिसीव हो जाएगी। आफ्टर यू गेट फंडेड, एक छोटा सा KYC प्रोसेस होता है, चलिए वो देख लेते हैं। आप फंडेड अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी डेट फिल करें। मैंने पैन कार्ड दिया था, तो यूजुअली पैन कार्ड पे कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो आप एक रैंडम डेट डाल सकते हो अगर आपने पैन कार्ड दिया तो। फिर से आपको फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करना होगा। देन आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, मेल पे रिसीव हो जाएगा। सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड्स आपका अप्रूव हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ आई पास दिस चैलेंज। मैंने सारे ट्रेड्स को ब्रेक डाउन किया है अपने एनालिसिस के साथ, SL, TP, और मैंने जो डिसीजन लिए उनके रीजंस भी बताऊंगी। मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी थी, मैंने एशियन न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड किया एंड मेनली मेरा फोकस न्यूयॉर्क सेशन पर था। मैं प्राइस एक्शन पर ट्रेड करती हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेसिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझने की कोशिश की, एंड उसके बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एंड मेरा जो रिस्क एपेटाइट था वो पर ट्रेड 0.5 to 1% मैं रिस्क लेती हूँ, एंड बस मैं हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस किया ताकि मैं इजीली अपनी चैलेंज को कंप्लीट कर सकूं। आप डैशबोर्ड पर देख सकते हो 15 जनवरी को मुझे अकाउंट मिला था एंड विद इन 30 जनवरी मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, तो अप्रोक्स मुझे 15 डेज लग गया। एंड 15 डेज पे मैंने जस्ट 5 ट्रेड से एग्जीक्यूट किया। 17 जनवरी को मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये बस एक रिट्रेसमेंट एंट्री था, एंड आई वुड से कि मैंने ये रैंडम ट्रेड लिया था जस्ट टू एक्टिवेट माई अकाउंट। एंड 21 जनवरी को मैंने अपना पहला प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया, जो कि एक ब्रेकआउट एंट्री था। आप देख सकते हो गोल्ड डबल बॉटम बना के उसने कैरेक्टर चेंज किया इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। देन उसने आफ्टर ए वाइल कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, मैंने वहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री प्राइस SL एंड TP आप देख सकते हो यहाँ पे। इस ट्रेड पे मैंने अप्रोक्स 1:2 बुक किया एंड देन डन। 27 जनवरी को ट्रेड लिया। आप देख सकते हो गोल्ड पे प्रॉपर बेयरिश स्ट्रक्चर था, जहाँ पे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई बना रहा था कैरेक्टर चेंज करके। उसी को यूटिलाइज करके मैंने जस्ट आफ्टर अ कंफर्मेशन मैंने ट्रेड लिया था, बट उस टाइम पे मार्केट रिवर्स हो गया एंड माय SL हिट। एंड आई थिंक मुझे और थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए था, बट द थिंग इज मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया था, सो इट्स ओके। नेक्स्ट ट्रेड मैंने नेस्डेक पे लिया था। नेस्डेक भी प्रॉपर बेयरिश
ट्रेन पे था उस दिन एंड मैंने ट्रेन के साथ एक ट्रेड लिया, बट आई वॉज नॉट श्योर क्योंकि वो सुबह से बेयरिश था एंड कभी कभी नेस्डेक पे ऐसा होता है कि न्यूयॉर्क सेशन खोलने के बाद वो अपना ट्रेंड पूरा रिवर्स हो जाता है। मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा रिस्क लेके 1:1 लेके मैं निकल गई। नेक्स्ट ट्रेड मैंने 29 जनवरी को लिया गोल्ड पर। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट एंट्री मैंने लिया था। गोल्ड आफ्टर अ कंसोलिडेशन वो थोड़ा बेयरिश कैरेक्टर चेंज कर चुका था इन 50 मिनट टाइम, बट ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश था। सो मैंने एक रिट्रेसमेंट एंट्री समझ के मैंने ट्रेड लिया एंड अप्रोक्स 1:2 का टारगेट था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि 1:2 देगा या नहीं। सो आई कट मैनुअली एंड 1:1 पे मैं निकल गई। नेक्स्ट ट्रेड 30 जनवरी को था गोल्ड पर। ये मेरा बेस्ट ट्रेड था। यहाँ पे मैं प्रॉपर 1 आवर का कंफर्मेशन देख के ट्रेड लिया। 1 आवर पे गोल्ड ने प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था। मेरा उस दिन का एंट्री भी बहुत सही था एंड एसएल भी प्रॉपर वैसे मैंने लगाया था। एसएल भी ठीक था एंड टीपी मैंने अप्रोक्स 1:4 लेके गई। मैंने अप्रोक्स 1.5 रिस्क लेके 7% रिटर्न लिया। सो मैंने इस चैलेंज पे मैंने अपना प्रॉपर रूल्स फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ मैंने ट्रेड किया एंड आई थिंक रिजल्ट आप देख सकते हो। सो दैट्स इट। अभी तक मेरी एक्सपीरियंस ईयर मार्केट के साथ काफ़ी अच्छी रही, बट मुझे जस्ट इनका एक चीज़ नहीं पसंद जो कि है ट्रेडिंग ड्रॉडाउन। एंड थैंकफुली ट्रेडिंग ड्रॉडाउन सिर्फ 1 स्टेप पे है एंड मैं इन फ्यूचर शायद इनका 2 स्टेप प्रोग्राम भी ट्राई करूँगी। कि चीज़ों को देखते हुए मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आपको ईयर मार्केट ट्राई करनी है तो आप प्लीज़ 2 स्टेप के साथ ट्राई करें। एंड ऑल्सो मैं इन फ्यूचर पे आउट का भी वीडियो लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।